पीएसएल की हम अब बात करते हैं। पीएसएल का मैच हुआ कल, कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का। कराची किंग्स ने मैच जीत लिया और थोड़ा सेंसेशनल मैच हुआ, यानी मजे का हुआ मैच। कब? कल की बात हो रही है। किस टाइम की बात कल की बात हो रही है। बट देखिए, स्कोर तो कम बनाया था पेशावर ज़ल्मी ने, लेकिन उसके बाद कमबैक जैसे किया मैच में और क्रूशल मोमेंट्स पे विकेट्स ले ली, तो उसकी वजह से मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ और कराची में क्राउड भी थोड़ा सा ज्यादा था। जी 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 पिछले मैच मैं रेडियो पे सुन रही थी तो बाबर आजम ही हो रहा था, और वो जो कमेंट्री कर रहे थे, बाबर आजम क्या कर रहे हैं, बाबर आजम क्या बेहतर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम ऑब्सेस्ड हो गए, मुझे लग रहा है बाबर आजम जब रन भी बनाते हैं तब भी कुछ नहीं होता। 46 रन बनाए, लेकिन वो टाइमली रन नहीं, उनकी टाइमिंग असल में ठीक नहीं है। क्या मतलब? टाइमिंग जो है ना उनकी, रन बनाने की भी, ना बनाने की तो है खराब, लेकिन बनाने की भी। देखिए 46 रन बनाए आपने, लेकिन वो काम नहीं आया आपके। मतलब आपको क्या लगता है, इससे क्यों, क्या फिटनेस का मसला है या कुछ और सोच रहे होते हैं, फोकस ठीक नहीं है? असल में मेथड जो है उनका वो तकरीबन 20 साल पुराना है, ठीक है, और वो 20 साल पुराना मेथड अभी चलता नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे लग रहा है तो मुझे मेरे सवालों के सही जवाब सही जवाब मुझे मिलेगा नुमान भाई से। मैं उनसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहती हूँ। नुमान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग नुमान भाई, ये मुझे आज जवाब नहीं मिल रहा। मैं चाहती हूँ आप इस मसले का हल निकालें कि मेरा गला बहुत खराब है, आवाज बैठ गई है, मैं क्या करूँ, ये मसला है। आवाज बैठ गई तो पहले तो ये देखें अगर फीवर नहीं है तो इन्फेक्शन नहीं है, नहीं वायरल है या बैक्टीरियल है। उसके बाद आप एंटी इन्फ्लेमेटरी खाएं, एक छोटी मोटी एंटीबायोटिक खाएं ताकि सुपरा इन्फेक्शन ना हो। कोई टोटका नहीं, कोई कावा वगैरह, कोई खाएं। ये देखो कावा पिए कैसे बिना झिझक मशवरे चल रहे हैं मेडिकल के, एंटीबायोटिक के भी, एंटीबायोटिक के मशवरे चल रहे हैं। बैठ गया ज्यादा बोलने की वजह से, इसलिए मैंने कहा कोई आपके पास शायद टोटका वगैरह हो। नहीं, कोई टोटका नहीं, डायरेक्ट मेडिसिन, डायरेक्ट एंटीबायोटिक है पाकिस्तान में, यही तो है भाई, वो देना जरा यार एंटीबायोटिक। इनहेलर पे नहीं लगाया मुझे। अच्छा नुमान भाई, कल का मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ था, ये तो हम कहेंगे, नादिया ने कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मजा आया, जरा सा मजा आया। नहीं देखें, कल ना दो तीन चीजें हैं। एक तो अगर तो आपने देखना है एज ए व्यूअर, ए पैशनेट व्यूअर, तो फिर तो आई पर्सनली फील कि आपको लगेगा अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको देखना है ट्रूली अपना इस जी इसने बर्बाद कर दिए पिछले दो मैचेस। जब आपका ब्रांड हर्ट हुआ है, स्पेक्टेटर्स आ नहीं रहे थे। कल कोई और वजह थी कि कराची में क्राउड आया, वो बात कर लेते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप लो स्कोरिंग मैचेस में जाएंगे T20 में, तो यू आर नॉट गोइंग टू बिल्ड अ ब्रांड। और ये पिच जो है, ये लंबी क्रिकेट वाली पिच थी जहाँ बैट्समैन को स्ट्रगल करना पड़ता है, सर्वाइव करना पड़ता है। हाँ, क्लोज इसलिए हुआ कि वो 147 मेरे ख्याल में जो आखिरी 10 ओवर में 80 रन करवा दिए कराची ने, वो इनको जो है वो उल्टे पड़ गए थे। और 67 था शायद 10-11वें ओवर में। सो रन ज्यादा थे, लेकिन उसके बाद तो ही वेंट फॉर द किल। बाबर आजम कप्तानी में कुछ मसाइल लगे। इवन कल मैंने कराची के बैटिंग ऑर्डर में फ्लोटिंग देखा कि खुश दिल से पहले नबी आ गया, उसके बाद लास्ट में देखा है अहमद जमाल जो है वो अफरीदी के बाद आया। सो कुछ चीजें तो थी, लेकिन ये आपको अच्छा लगेगा कि क्लोज हुआ, 2 विकेटों से आगे तो चला गया। पर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, डेविड वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला। उससे एक्सपेक्टेड था 3-4 मैचेस में, वो 2 में पीछे फ्लॉप हुआ था, लेकिन ही प्लेड मार्वेलसली। फिर क्योंकि इनको ऊपर कंफ्यूजन की हुई थी, टॉप तीनों का खेला, तो उसकी वजह से अगर आप देखें पहले जिस मैच में 170 वो ये जीते थे, और कल वार्नर ने 60 जीते, और नीचे खुशदिल शाह ब्रिलियंट खेला। वहां पे वार्नर हो गया था, फिनिश नहीं किया हुआ था, पर खुशदिल बहुत लेट खेला और बहुत मुश्किल अंदाज में खेला और बहुत ही आला बैटिंग की, बॉलिंग भी उसने अच्छी की थी। तो ओवरऑल इन 2-3 के अलावा यू कांट से बाबर क्वारंटाइन ड्रॉप हो गया, एल्पिडिक्लो क्लोज कॉल था, लेकिन उसकी चैलेंज भी काफी तगड़े थे कंसीडरिंग द कंडीशंस। अच्छा नुमान भाई कह रहे हैं कि ये T20 का फॉर्मेट नहीं लग रहा था, ये मैंने कमेंट्री में सुना, मुझे उतना समझ नहीं आया क्या मतलब कि T20 का फॉर्मेट नहीं लग रहा था मैच देखते हुए। T20 में आप एक्सपेक्ट करते हैं primarily जो T20 है ना, इट्स अ गेम फॉर द ब्रॉडकास्टर्स।
It's game for the house audiences and it's game for people like you, razzmatazz, cricket passionate, जो अपने heroes को देखने जाते हैं, not the cricket literally, and जो serious cricket देखना चाहते हैं, जो technical देखना चाहते हैं. तो इसमें वो razzmatazz missing था. जितने लंबे स्कोर होंगे, जितने बड़े छक्के लगेंगे और जितने यॉर्कर्स होंगे, जितना किक करेगा बॉल बाउंस होगा, उतनी एंटरटेनिंग क्रिकेट होगी. सो क्रिकेट एंटरटेनमेंट का एलिमेंट अगर मिसिंग हो जाए तो अनलाइक T20. और वो है मिसिंग, वो कि missing लोग है. वरना क्यों जाएंगे. मुझे एक बताएं नुमान भाई, क्या विकेट भी क्या ग्रिप कर रही थी, विकेट थोड़ा सा रुक के आ रहा था ना बॉल. देखें इसकी ना ऑस्ट्रेलियन सॉइल तो डाल दी बट वो बाउंड नहीं हुई ना, आपस में जुड़ी नहीं हुई. इन्होंने पहले मैच में वो डालने की कोशिश की थी घास ऊपर रख के कि वो लेकिन ड्राई घास कभी भी इसको नहीं, जड़ों वाला घास पकड़ता है पिच को, ये नहीं पकड़ेगा. सो टू लेट टू एक्चुअली एक्सपेरिमेंट विद ऑस्ट्रेलियन सॉइल. ऑस्ट्रेलियन सॉइल में बाउंस ज्यादा होता है बट जब वो इस तरह नहीं होता, वो आपको सॉलिडिफाई करनी पड़ती है पिच, उसको काफी बनाना पड़ता है. तो इस वजह से वो क्रैक्स आ जाती हैं, टूट जाती है. तो स्पिनर्स के लिए तो वो फिर एक वावा हो गया ना काम, जहाँ पे फेंकेंगे वहां से ब्रेक हो जाएगा और स्लो आ रही है और बॉल फंसेगा, सीम फंसेगी ऐसी जगह में, क्रैक से ऊपर नीचे होगी, टू प्लेस हो जाएगी. तो ये चीज है. और बॉलर्स की मैनेजमेंट थोड़ा सा लास्ट ओवर हुसैन तलत से अगर कोई सही बॉलर होता तो शायद मैच निकाल लेती पेशावर ज़ल्मी, है ना. नहीं उसमें वो ओवेंस जो है ना, मिच ओवेंस, उसे तो आउट किए हुए थे पिछले मैच में, उसको दिया जा सकता है. हुसैन ने गेंद नहीं किया हुए थे, वो करता है बॉलिंग, अभी तक बॉलिंग की नहीं हुई थी. तो जो लास्ट ओवर की आप बात करो, इट वाज नॉट मिसकैलकुलेशन बिकॉज वो मैच कुछ इस किस्म के सिनेरियो में आ गया था कि ही हैड टू यूटिलाइज हिज टॉप बॉलर्स टू पिक अप द विकेट व्हिच ही डिड एक्चुअली. अच्छा, अब ये कराची के मैचेस तो खत्म हो गया, मुल्तान शिफ्ट हो गए हैं. कराची में नहीं होंगे. हाँ, तो अब मुल्तान लाहौर में तो ये आपको लग रहा है वहाँ अब क्राउड जो है उसका बेहतर नंबर्स होंगे, तो यहाँ तो कम लोग हैं. नहीं, उससे अब दो तीन चीजें. एक तो कल जो कराची में अपना क्राउड आया, आप मंडे था, हालांकि वर्किंग डे था, आप एक्सेप्ट कर लो कि साइम अयूब और बाबर आजम सिर्फ दो हैं जो कनेक्ट होते हैं पॉपुलेशन के साथ. तो वो कराची आ गए, वरना वो नहीं आ रहे थे. जो उनको चाहे वो दिक्कत है स्टेडियम पहुंचने की, चाहे बैरियर्स का मसला है, रश का मसला है, या जो है अपना ये कुछ बॉयकॉट भी किया हुआ है, ये जो आपके मल्टीनेशनल से उन्होंने, तो उस चक्कर में. लेकिन कल जब आपके कुछ ऐसे प्लेयर्स खेलेंगे जिनको आप देखना चाहते हो, जो चार्म लेके आते हैं, जो ब्रांड्स होते हैं. जी, थैंक यू वेरी मच नुमान भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. बाबर की जोड़ी इतनी ज्यादा ना अभी फिलहाल हो, क्योंकि बाबर के टाइम भी अब खेल नहीं पा रहे. अच्छा, लोग क्यों जाते हैं, सिर्फ फुटबॉल की बात करें, मकबूल तरीन स्पोर्ट है दुनिया की, लोग क्यों जाते हैं अपने एक तो फेवरेट प्लेयर को देखने के, रोनाल्डो को देखेंगे, मेसी को देखेंगे, या ये कि आपकी फेवरेट टीम को आप रूट करने जा रहे होते हैं. ये दोनों जो हैं चीजें हमारे PSL में लैक कर रही हैं. आपकी फेवरेट टीम की सपोर्ट, फेवरेट प्लेयर्स, दोनों जो है लोगों को समझ में नहीं आ रहा. आर्टिस्ट भी लोगों को नहीं ला पा रहे.